शांति, ओम शांति। आप सभी कर्नाटक जोन से पधारे हुए बाबा के होली हंस, पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं, ब्राह्मण कुलभूषण, कोटों में कोई, कोई में भी कोई सिकिलधे, बाबा के बच्चों का अपने घर शांतिवन में, इस बेहद के डायमंड हॉल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप सभी इस कोरोना के समय में भी हिम्मत रख के इतनी लंबी यात्रा करके सब पहुँचे हैं, उसके लिए डबल स्वागत है। तो हमारी आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी हमारे मध्य हैं। दादी जी हम सब के लिए वरदानी मूर्त हैं, दर्शनीय मूर्त हैं, दिव्य गुणों की मूर्त हैं, तपस्वी मूर्त हैं, यज्ञ के आदि रतन हैं। और हम सब जानते हैं दादी यूथ विंग की चेयरपर्सन है। यूथ विंग की चेयरपर्सन होने से अभी तक भी हमारी दादी में युवाओं जैसा उत्साह है। कोई भी कार्यक्रम में दादी को याद करते हैं, दादी खुशी से, उमंग से उपस्थित हो जाते हैं। तो आपके लिए मैं कहूँगी, आपके आने से बरसता है खुशियों का सावन, आपके आने से खिल उठता है सभी का मन आंगन, आपकी उपस्थिति से ही हो जाता है वातावरण पावन। ऐसी हमारी महान दादी जी का कोटि कोटि स्वागत है, अभिनंदन। तो अभी हम आदरणीय दादी जी के वरदानी बोल सुनेंगे। उससे पूर्व हमारी भारती बहन, हमारी वरिष्ठ बहनों का आदरणीय दादी जी का गुलदस्ते से स्वागत करेंगे। आदरणीय मुन्नी दीदी भी आज के दिन उपस्थित होते हैं, लेकिन वो व्यस्त हैं, इसीलिए आज नहीं पहुंच सके। लेकिन उनकी शुभकामनाएं आप सबके लिए, आपके साथ हैं। बाबा के बच्चे बाबा के घर का श्रृंगार हैं। आप सब आए हैं, शांतिवन में बाहर आ गई हैं, इस डायमंड हॉल की शोभा बढ़ गई है। आप जितना खुश हैं, आपसे अधिक मधुबन के भाई खुश हैं और आपके लिए वो खुशी का एक गीत लेकर के आए हैं आपके स्वागत में, अभिनंदन में। और अभी क्योंकि शिव जयंती का अवसर है, तो शिव जयंती पर्व मनाने आप डायरेक्ट बाबा के घर में पहुंचे हैं, ऐसे भाग्यवान आत्माएं हैं। तो अभी हम सुनेंगे सतीश भाई, रमेश भाई और जयराज भाई से आपके स्वागत में एक मधुर गीत। ओम शांति, ओम शांति। आप सभी को आज के इस सुनहरे पल में बधाइयाँ देना चाहते हैं। सबसे पहली बधाई, सबसे बड़ी बधाई कि आप शिवरात्रि के अवसर पर आए हैं, शिव जयंती के अवसर पर बाबा का जन्मदिन और अपना जन्मदिन मनाने के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें।
स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। तालियां बजा के शिव जयंती पर्व मनाने शिव बाबा बुलाए हैं। शिव जयंती पर्व मनाने शिव बाबा बुलाए हैं। भोले भाले भावों के कर्नाटक वाले आए हैं। भोले भाले भावों के कर्नाटक वाले आए हैं। शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। दादी हृदय पुष्पा जी ने जो सींची फुलवारी है, जग को महकाने की अब तो आप जिम्मेदारी है। दादी हृदय पुष्पा जी ने जो सींची फुलवारी है, जग को महकाने की अब तो आप जिम्मेदारी है। लगन देख कर आपकी हो, लगन देख कर आपकी बाबा बेहद हर्षाए हैं। भोले भाले भावों के कर्नाटक वाले आए हैं। शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। जगनाटक में कर्नाटक को हीरो पाठ बजाना है। आपको ही प्रभु प्रत्यक्षता का पर्दा शीघ्र उठाना है। जगनाटक में कर्नाटक को हीरो पाठ बजाना है। आपको ही प्रभु प्रत्यक्षता का पर्दा शीघ्र उठाना है। सीधे साधे आप सरल हो, सीधे साधे आप सरल वरदान प्रभु से पाए हैं। भोले भाले भावों के कर्नाटक वाले आए हैं। शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। शिव बाबा का स्वागत करने आए कर्नाटक वाले, और आपका स्वागत करने आए हम मधुबन वाले। शिव बाबा का स्वागत करने आए कर्नाटक वाले, और आपका स्वागत करने आए हम मधुबन वाले। प्रभु मिलन की सेवा का
का सौभाग्य सुनहरा पाए हैं। भोले भाले भावों के कर्नाटक वाले आए हैं। शिव जयंती पर्व मनाने शिव बाबा बुलाए हैं। भोले भाले भावों के कर्नाटक वाले आए हैं। शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम सत स्वागतम, शत स्वागतम। मधुरवाणी ग्रुप के हमारे सतीश भाई, रमेश भाई, जयराज भाई जी का बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत करके आप सभी का स्वागत किया है। और अभी हमारे आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी के आशीर्वचन हम सब सुनेंगे। ओम शांति। प्रेम से बोलो ओम शांति। फिर भी नहीं बोला। बाबा ने हम बच्चों को ये महावाक्य ऐसा पक्का कराया है, जो जहाँ भी हम हैं, भले सभा कितनी भी हो, चाहे थोड़ी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन नियम के अनुसार हमें उन्हों को भी याद दिलाना है कि जो बाप ने हमें शिक्षा दी है, वो शिक्षा हमें सदा याद भी रखनी है, और जो भी हमारे से मिलता रहे उनको हम वो बाबा की शिक्षा सुनाते रहें। तो उन्हों के अंदर भी यह स्मृति रहेंगी कि हमें जो बाबा ने महावाक्य सुनाए वो हमें ऐसे याद रखना है। जब भी हम क्लास में बैठे तो पहले पहले बाबा के महावाक्य सुने हुए सुनाएं, और फिर उसका थोड़ा अर्थ, और आगे चल कर के फिर उन्हों में से भी कोई न कोई आकर के अपना उसका भाव अर्थ सुनाते हैं। इसलिए पहले पहले तो अभी जो लेसन सुना, अभी गीत सुना, उसके पहले तो हम साइलेंस में बैठे थे, और लेसन के अंदर जो गीत सुना उसमें भी उससे ये हमें महसूस हुआ कि गीत का अर्थ वो ही है जो बाबा ने हमें समझाया है। तो हमें सदा याद रहे हम कौन है और किसकी संतान है। तो बाप भी याद रहेगा, और बाप के हम बच्चे हैं ये भी याद रहेगा। इसलिए सदा हमें याद रखना है, मैं कौन, मैं सर्वशक्तिमान बाप की संतान। बाबा ने हमें सृष्टि पर भेजा है कि हमें ये सदा याद रहे कि मैं किसकी संतान हूँ, और बाप ने हमें सृष्टि मंच पर किस लिए भेजा है। क्यों कभी देखा जाता है कि सृष्टि में जो सत्यता थी, जिस सत्यता से मनुष्य ऐसे एक दो से स्नेह से चलते थे,
आपस में ऐसे प्यार करते थे, तो वो एक दो में प्यारे बन करके सदा चलते थे। और अभी तो भले शिक्षा वो ही है और सभी को मिला हुआ संदेश भी वो ही है, लेकिन इतना पक्का याद रहे, जो समझे कि बाबा ने हमें ये लेसन दिया है, जो लेसन हमें सबको पहुंचाना है, अर्थात सबको ये बाप की शिक्षा सुनानी है, जो वो भी याद रखे कि मैं कौन हूँ और मेरे को ये सब सिखाने वाला कौन। तो हम सबको सिखाने वाला बाप ही है। और बाप कितना सरल शब्दों में, कितने सहज शब्दों में हम बच्चों को बताते हैं, जो हम सहज शब्दों में बताते हैं तो सबको सुनने में भी अच्छा लगता है और खुद भी उसको रिपीट करके बता सकते हैं। इसलिए अभी जो भी प्रोग्राम में बताया जाता है, तो पहले तो यही बताया जाता है कि बाबा हम बच्चों से क्या चाहते हैं। जब वो बता करके पूरा करते हैं, तो फिर जो बाबा ने हमें बताया है, जिसमें मैं कौन हूँ अथवा जो भी बैठे हुई है, वो सब कैसे बाप को याद करते हैं, उसको फिर रिपीट करके सबको फिर वो बात समझाई जाती है कि हमें बाप को कैसे याद करना है। जितना जितना हम याद करेंगे, भले हम जानते हैं कि बाबा कौन है, बाबा का हम रोज रोज सुनते भी हैं, लेकिन जितना सुनते हैं अपने से पूछना है बरोबर हमको सचमुच वो याद है, क्योंकि बाबा हमको कैसे बर्ज़बान सुनाते हैं और एक एक घंटा बाबा हमें सुनाते रहते हैं। इसी प्रकार से बाबा हम बच्चों को भी ये सिखाते हैं। तो जब हम क्लास में बैठते हैं, तो क्लास में बैठने के बाद जब हमको बोलना है, तो हमें भी वो ही बोलना है जो बाप ने हम बच्चों को सिखाया है। जिस रीति से बाप ने हमें सिखाया है, जो शब्द बाबा ने हमें बताए हैं, वही शब्द हम भी अपने में पक्का करें और हम पक्का करके औरों को बताएंगे, तो फिर उनको भी धीरे धीरे पक्के हो जाएंगे। तो आज भी बाबा के प्रवचन में यही है कि कैसे हमें बाप को याद करना है, क्योंकि बाप हमें मिला है और हम कौन है, बाप की संतान। तो हमेशा बच्चे बाप जो कुछ बच्चों को कहे, वो बच्चों को मानना है और याद भी रखना है। इसी प्रकार से जो हमें आज का लेसन मिला है अथवा हमने पढ़ा है अथवा सुना है, वो हमें ऐसा याद रखना है, कोई भी हमारे से पूछे तो हम उनको सहज वो बता सकें। अभी तो आज तो टाइम भी शॉर्ट है और थोड़ा खबर भी थोड़ी पीछे मिली है, इसलिए सिर्फ हम अभी इतना ही कहती हूँ, जो बाबा ने हमें ये लेसन दिया है, मैं कौन हूँ और किसकी संतान हूँ, सदा हमें ये याद रहे कि मैं बाबा की संतान।
ऐसी याद रखने से फिर हमें वो याददाश्त भी पक्की रहेंगी और जो भी हमको मिलेगा उसको हम वही लेसन सुनाएंगे जो वो भी सुन करके उसको पक्का करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इतना ही कहती हूँ। बाबा रोज रोज हम बच्चों को यही लेसन सिखाते हैं, बच्चे सदा याद रखो कि हमें हमारा बाबा कौन है। इसी प्रकार से याद रखने से आगे वो याद रहेगा तो बाबा ने जो शिक्षाएं दी है, जो आगे भी देते रहेंगे, वो हमें सहज याद पड़ती जाएंगी और आगे हम बढ़ते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इतना ही कह करके संपन्न करती हूँ। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू दादी जी। दादी जी ने हमें प्रेरणा दी कि बाबा की शिक्षाओं को हमें याद रखना है और सबको भी सुनाना है। तो हम बाबा के ज्ञान रत्नों से स्वयं का भी श्रृंगार सदा करते रहें और उन्हें बांटते भी रहें। और अभी हमारे आदरणीय यीशु दादी जी जो यज्ञ के आदि रत्न हैं, बाबा और दादी जी के साथ सेवाएं देते रहे और वर्तमान में भी इतनी आयु में भी आप सेवाओं में व्यस्त रहते हैं। सभी जानते हैं कि दादी जी अकाउंट्स डिपार्टमेंट संभालते रहे हैं, अभी भी पूरी तरह से सहयोगी हैं। तो हम आपसे सुनेंगे वरदानी बोल। आप खुश रहते हैं और अपने 2 बोल से सभी को खुश कर देते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा के नूरे रतन बच्चों को देखकर मुझे तो बहुत बहुत खुशी हो रही है। आप सबका बाबा के घर में स्वागत है, स्वागत है। आप सब कितने भाग्यशाली हो जो बाबा के घर में आए हो। यहाँ पर आए हैं तो और सब बातों को भूल कर एक बाबा को ही याद करना है और अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है। जो जितना भरपूर करेंगे वह उतना ही हल्का भी होंगे और जो जितना हल्का होगा उतना ही खुशी में उड़ते रहेंगे। मैं तो सदा खुशी में रहती हूँ कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अब सब कभी कोई याद आएगा, कभी कोई याद करना बुद्धि उसके तर चले जाते हैं, लेकिन मेरा जो अनुभव है सो तो मैं एक ही बाबा को याद करती। मैं तो सदा खुशी में रहती, घेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मैं बाबा की, बाबा मेरा। आप सभी इस बातों में वो पक्का कर लो। आप सब सदा खुशी में उड़ते रहेंगे और मुरली कभी भी मिस नहीं करेंगे। मैं तो समझती हूँ मुरली बहुतों की मिस होती है, होती है। अच्छा, आप भी इस बात को पक्का कर लो। आप भी सदा खुशी में उड़ते रहेंगे और उड़ती मुरली कभी भी मिस नहीं करना। ये मेरी आप सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना है। आप सबको मैं ये एक घड़ी का
घड़ी का कोई खर्चा नहीं है। बहुतों ने मुझे ये मेरी मांग के लेके मुझे मिले, लेकिन ये बाबा ने ये तो मुझे ऐसे ही दिखा दो ना। हाँ, बताओ, ऐसे ही बोलो इसको, बताओ। अच्छा, ये है घड़ी जो मैं 24 घंटा पहनती है तो भी कोई खर्चा नहीं। तो मुझे बाबा इतनी का अच्छी तरह से इसको रखना, तो मैं रखती हूँ। ब्रह्मा बाबा ने दी। बाबा ने दी है, बाबा नहीं दी, मैंने सभा के रखी है, सभी को मैं दिखलाती हूँ इसमें। हाँ जी जी हाँ, देखो ना। ओम शांति। थैंक यू दादी जी। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की दी हुई घड़ी आपने अभी तक कितनी अच्छी तरह संभाल कर रखी है और अपने हाथ से बिल्कुल अलग नहीं करते हैं। ये घड़ी मैं सदैव अपने साथ रखती हूँ, कुछ भी इसमें खराबी नहीं, सदी एक तरफ चलती है। ऐसी विशेष घड़ी है जिसमें कभी सेल नहीं डालना पड़ता, ये ऑटोमेटिक अपने आप चलती रहती है। बाबा ने दी है तो आपको